यसु के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम मुबशरा फरहाना सुनील है। मेरा ताल्लुक़ यूनाइटेड क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज से है। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका फ़राहम किया कि हम बैतलहम टीवी की और भाई सरफराज बशीर की वसातत से खुदावंद की खिदमत कर सके। मैं इनकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आइएगा हम खुदावंद के जलाल के लिए अपनी आँखों को खुदावंद की हजूरी में बंद करें और दुआ करें कि खुदावंद खुदा इस कलाम के वसीले से हमें बेहद बरकत दे। कादर मुतलक खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरे नाम को मुबारक कहती हूँ क्योंकि तू कवि है और तेरा नाम जलाली है, कुदरत वाला है। और आए खुदावंद खुदा, जब तू कलाम करता है तो चट्टानें भी तिड़क जाती हैं, पत्थर दिल टूट जाते हैं, बंधन टूटते हैं। खुदावंद खुदा, आज हम मिलकर घरानों के लिए, उनकी सरफराजी के लिए दुआ करते हैं खुदावंद खुदा कि तेरा रहम और तरस है खुदावंद खुदा खानदानों को जोड़े और उन्हें तेरी है खुदावंद खुदा कुदरत से, तेरे जलाल से मुलब्बिस कर सके। तेरे शुक्रगुजार हैं, हमें बड़ी बरकत देना। यसु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आज का मेरा टॉपिक है बीवी का किरदार। हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। अमसाल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 22वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में लिखा है, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले हम सबको बरकत मिले, आमीन। शादी के बारे में लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात इस दुनिया में हमें नज़र आते हैं। मसीही अज़दवाजी रिश्ता एक लासानी रिश्ता है। इसमें शामिल दो लोग जीवन साथी होने की सूरत में पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहने के लिए अहद करते हैं। इस ताल्लुक में दोनों बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। जिंदगी की गाड़ी के मुतवाज़न और मुसलसल चलने के लिए ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे के मुआविन और मददगार की हैसियत से काम करें। मर्द हजरात अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि बीवी खुदा की तरफ से तोहफा है और उन पर फजल हुआ है। यूनानी जुबान में फजल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसके मायने हैं वो रहम या बख्शिश जिसके हम मुस्तहिक नहीं होते, हमें खुदावंद खुदा की तरफ से मिलती है। अब मालो दौलत तो बाप दादा की तरफ से हमें मिरास में मिलते हैं, लेकिन बीवी और वो भी दानिशमंद बीवी सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ से तोहफा होती है। हम औरत की तख्लीक के बारे में बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं कि खुदावंद खुदा ने किस तरह से एक औरत को खलक किया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब में उसके दूसरे बाब की 18वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊंगा। और इसी बाब के अगली आयत में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन
होंगे। आदम, ना सिर्फ खुदा ने आदम को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ बनाया, बल्कि हम देखते हैं कि ख़ानदान के दूसरा फर्द यानी औरत को भी खुदावंद खुदा ने बड़े ही जज्बात और मोहब्बत से खलक किया। मैं ये समझती हूँ कि जब खुदा ने इस पूरी कायनात को बनाया तो शायद वो इतनी दिलचस्पी उसने ना ली हो जितनी दिलचस्पी से और मोहब्बत से और खुलूस के साथ खुदावंद खुदा ने मर्द और औरत को खलक किया। और इस सारी तख्लीक के दौरान हमें खुदावंद खुदा बहुत ही मसरूफ़ और बहुत ही जज्बाती और बहुत ही मोहब्बत से भरा हुआ नज़र आता है। हम अपने मुआशरे के अंदर ये देखते हैं कि आज के दौर में अगर औरत का मुआवजा दुनियावी लिहाज से किया जाए तो शायद इसे बहुत ही मजलूम और बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा हारी हुई और मायूस तरीन शख्सियत समझा जाता है। यानी कि इस माशरे में जहाँ हम बहुत सी कौमों के साथ रहते हैं, हम औरत के मकाम को मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं, जैसा कि औलाद की अफजाइश का ज़रिया या घरेलू अमूर की अंजामदही के लिए औरत का वजूद, या इससे भी ज़्यादा निचला दर्जा देखा जाए तो बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवियों को पाँव की जूती समझते हैं या महज उन्हें इस्तेमाल का ज़रिया या अपने लिए एक आलाकार समझते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस को बगौर पढ़ें, उसका मुताला करें, तो हम जानते हैं कि मंदरजा बाला बातों से जो हमने कलाम की रोशनी में देखी है, ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बीवी घर की जीनत और खुशी को लाने का ज़रिया होती है। बाइबल हमें बताती है कि बीवी के दम से ख़ानदान में खुशी है, शादमानी है। हाँ, अगर बीवी खुदा परस्त और खुदा के खौफ में रहने वाली हो, वरना वो घर की बर्बादी का सबब भी बन सकती है। अगर बीवी को दुनियावी किरदार की मालिक होने के नाते से देखा जाए तो हम देखते हैं कि औरत दुनियादारी के लिहाज से अगर होती है तो उसके अंदर हमें मादा परस्ती नजर आती है। एक बीवी होने के नाते वो बहुत खुदगर्ज दिखाई देती है। यानी कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ऐसी बीवी जो झगड़ालू है वो अपने शोहर के लिए नदामत का बायस है। एक दुनियादार खातून को अगर हम देखते हैं तो वो दुनियावी चीज़ों के लालच में और मादा परस्ती में लगी रहती है, यानी कि उसे दुनिया की चीज़ों की परवाह होती है और वो अपने शोहर को नाखुश करने का बायस बनती है। उसकी ज़िंदगी में मुनाफकत नज़र आती है। बहुत सी ख़वातीन को हमने देखा है कि वो घर घर जाकर बातें करती हैं, इधर की उधर, उधर की इधर करती हैं, लड़ाई झगड़े पैदा करती हैं। लेकिन अगर खुदा परस्त औरत होगी तो उसकी ज़ुबान से खुदा के कलाम की बातें निकलेंगी, उसकी ज़ुबान से खुदा के खौफ की बातें निकलेंगी। वो अपने बच्चों के लिए नदामत का बायस नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए अच्छे किरदार को बनाने की मालिक बनती है। गर्ज ऐसी औरत जिसमें ये तमाम बातें पाई जाती हैं, वो अपने शोहर, घर, बच्चों के लिए, अपने मोहल्ले में, अपने मुआशरे के अंदर कभी अच्छी निगाह से देखी नहीं जाती। वो ख़वातीन जो खुदा के साथ वफादार नहीं होती हैं और खुदा को भी खुश करने का बायस नहीं बनती हैं। जबकि नेक बीवी अपने शोहर के लिए ताज है। नेक औरत के लिए इब्रानी लफ्ज़ काफ़ी जामे है, जिसका मफ़हूम है ऐसी बीवी जो अपने किरदार के ज़रिए, अपने किरदार के हवाले से एक जौहर की सी हैसियत रखती है। अंग्रेज़ी तर्जमे के मुताबिक आला ज़र्फ़ रखने वाली खातून अपने शोहर के लिए ताज की हैसियत रखती है। ज़र्फ़ जिसका मतलब है बर्तन, दानाई और
हौसला। इसी तरह जौहर का मतलब है कीमती पत्थर, हुनर, कमाल, लियाकत। यानी कि एक ऐसी बीवी जो आला ज़र्फ है, वो एक कीमती पत्थर की मानिंद है जो अपने खावंद को इस तरह से खुश कर सकती है कि वो अपने आप को एक बादशाह की मानिंद समझे और वो खुशी और सरफराजी और एतमाद और फख्र के एहसासात अपने अंदर रखे। एक मशहूर फ्रांसीसी जर्नैल नेपोलियन का कहना है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौमें दूंगा। अच्छे किरदार की बीवी अपने शौहर का फख्र होती है और उसका किरदार हमें बाइबल मुकद्दस में इमसाल की किताब में मिलता है। इमसाल की किताब 31वां बाब उसकी 10वीं आयत से 31वीं आयत तक, ये तमाम आयत अगर हम बगौर पढ़ें तो वहाँ पर हमें एक ऐसी खातून का हवाला मिलता है जो खुदावंद खुदा ने एक औरत के लिए आईना रखा है कि अगर हम उस औरत के बारे में पढ़ते हैं, उसको जानते हैं, उसको सीखते हैं और अपने किरदार को भी वैसा ही बनाते हैं, तो फिर हम खुदा की बनाई हुई मखलूक बीवी जो है सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो सकती हैं। कलाम का यह हिस्सा दरअसल इब्रानी शायरी में है, जिससे अफजल बीवी की अबजद भी कहा गया है। हर यहूदी लड़के से तवक्को की जाती थी कि वो इस हवाले को या इस शायरी की किताब को ज़रूर पढ़े और अपनी बीवी का इंतखाब करते हुए वो इन तमाम खूबियों का ख्याल रखे। चंद एक बातें मैं आपके गोशनशी करना चाहती हूँ जो एक खुदा परस्त औरत होने की वजह से उसकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाती हैं, उसकी ज़िंदगी के अंदर वो बहुत सी खूबियाँ लेकर आती है। खुदा परस्त औरत जो है, जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है, उसे अपने शौहर के दिल का एतमाद हासिल होता है। यानी कि ऐसी औरत जो बाइबल मुकद्दस में जिसके बारे में लिखा है, वो अपने शौहर के दिल पर एतमाद, उसके शौहर को उसके दिल पर एतमाद है। वो अपनी उम्र के तमाम आयाम में कभी भी उससे बदी नहीं करेगी, हमेशा वो नेकी के दर पे रहेगी। यानी कि वो अपने शौहर के साथ बेवफाई नहीं करती, बल्कि वो अपने शौहर की हमेशा तक वफादार रहती है। शौहर के दिल से मुराद ये है कि शौहर की पूरी शख्सियत, उसकी पूरी लाइफ, उसका लाइफस्टाइल वो औरत के हाथ में है। बाइबल हमें बताती है कि औरत जो है, दिल जो है, इब्रानी तसव्वुर में इससे मुराद पूरी शख्सियत है। इमसाल की किताब में शौहर महसूस करता है इसका दिल उसकी बीवी के हाथ में है। नंबर 2 बात, उसे घर में बच्चों का एतमाद हासिल होता है। यानी बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। यानी कि खुदावंद खुदा से प्यार करने वाली, खुदावंद खुदा से डरने वाली औरत ना सिर्फ अपने शौहर के दिल पर राज करती है, बल्कि वो अपने बच्चों के लिए भी अच्छा सोचती है, अच्छी तरीके से उनके लिए मंसूबा जात करती है, उनकी तरबियत करती है, ताकि वो दुनिया में खड़े हो सके, दुनिया में अपना नाम बना सके, दुनिया में अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके और खुदावंद खुदा के खौफ में रहने वाले हो। नंबर 3, उसे कलीसिया का एतमाद हासिल होता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश होती है। नए अहदनामे में मजलिस या दरवाजे को मुतरादिफ खुदावंद की कलीसिया है, यानी मुकद्दस लोगों की मजलिस। ये ऐसे लोगों की मजलिस है जो खुदावंद खुदा के चुनीदा हैं, जिन्हें खुदावंद खुदा ने अपने लिए चुना है और उन्हें कलीसिया का नाम दिया है। और एक खुदा परस्त औरत जब कलीसियाई तौर पर वहाँ पर जाती है, कलीसिया में काम करती है, तो इससे भी खुदावंद खुदा की सिताइश होती है और खुदा के नाम को उसकी ज़िंदगी से जलाल मिलता है। उसके बाद
उसे खुदा का एतमाद हासिल होता है। एक खुदा परस्त औरत जब सुबह उठती है तो वो खुदा का नाम लेती है, खुदावंद खुदा को अपना मददगार बनाती है और अपने काम उस पर सौंपती है, उसे सौंपती है। तो इसका मतलब ये है कि वो खुदावंद खुदा के खौफ में रहना पसंद करती है और इससे खुदा भी उससे खुश होता है और उसे उसके अजर में उसके घर से, उसके शौहर से, उसके बच्चों से, उसके ख़ानदान से और ज़्यादा पजीराई मिलती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है स्तुदा होगी। यानी कि थोड़े अरसे में जो औरत है, जब वो उसकी एज ढल जाती है, उसकी उम्र ढल जाती है, तो उसका हुस्न और उसका जमाल जो है वो नहीं रहता। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर खुदावंद खुदा उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर खुदावंद खुदा के कलाम की खूबियाँ मौजूद हैं, तो वो कभी भी धोखा नहीं बनती, बल्कि वो हमेशा काबिल तारीफ रहती है। खुदावंद खुदा चाहता है कि हम ऐसी माएँ हों, ऐसी बीवियाँ हों जो खुदा के कलाम पर अमल करने वाली हों, ताकि वो अपनी नस्लों की बरकत को खुदावंद खुदा से ले आएं। खुदा चाहता है कि आज जो घराने बर्बादी की तरफ जा रहे हैं या उनकी जिंदगियां तबाही की तरफ जा रही हैं, उन्हें ही औरतें या शौहर या बीवियां या घरानों में अच्छी ख़वातीन जो है वो ही खुदा के पास ला सकती हैं, उन्हें बचा सकती हैं। अगर औरत ही अपने घर के अंदर तबाही और बर्बादी का बायस होगी तो फिर खुदा उन घरानों को कभी नहीं देख पाएगा जो जिस तरह के खुदा चाहता है। खुदा चाहता है कि औलाद अच्छी हो, खुदा के कलाम पर अमल करने वाली हो, और ये तभी मुमकिन होगा जब ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों में मज़हबे कायम करेंगी, अपने बच्चों को लेकर बैठेंगी, अपने बच्चों को दुआ करना सिखाएंगी, खुदा के कलाम पर अमल करना सिखाएंगी, और इसी तरह से घराने तरक्की करेंगे। मसीह यीशु के जलाली नाम में खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हजूरी में झुकाएं। खुदावंद खुदा, तू जो आली कदर है और तू आज घरानों से कलाम कर रहा है, ख़ास तौर पर बीवियों से, ख़वातीन से कलाम कर रहा है कि वो अपने किरदार को खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक बनाए। सो खुदावंद खुदा, मैं तेरे हजूर से मिन्नत करती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद खुदा, तू आज घरानों को तब्दील कर दे, तू आज घरानों में अपने जलाल को जाहिर कर, तू घरानों में अपनी कुदरत को ले आ यीशु के नाम से। और खुदावंद खुदा, तेरा पाक रूह कसरत से काम करे, तेरी रहनुमाई आए खुदावंद खुदा, और घराने तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करे और तेरे नाम को जलाल देने वाले हो खुदावंद खुदा। जबकि ये आखिर दौर है खुदावंद खुदा, और हम चाहते हैं कि खानदान तुझ में महफूज हो जाए खुदावंद खुदा, ताकि जब यीशु मसीह का आना हो तो ऐ खुदावंद खुदा घराने तुझ में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हो खुदावंद खुदा। और ऐ खुदावंद खुदा, तू हमसे खुशनुदी ले सके खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, जितनी जिंदगियां इस कलाम को देखती सुनती है खुदावंद खुदा, उनकी जिंदगियों पर नक्श हो जाए खुदावंद खुदा, और ऐ खुदावंद इस कलाम के वसीले से घराने बहाल हो जाए। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी सितारिश करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।